रॉयल्टी से बिल नहीं भरते। अर्जुन वर्मा एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखता था। उसका खानदान पीढ़ियों से शाही रुतबे और प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा था। बड़े बड़े महलों में रहना, नौकरों की सेवा लेना और समाज में ऊंचा स्थान बनाए रखना उसकी पहचान थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दुनिया बदल चुकी थी और शाही ठाट बाट की जगह अब मेहनत और हुनर की कद्र होने लगी थी। अर्जुन के दादा कभी एक मशहूर जमींदार हुआ करते थे, लेकिन जमाने के बदलाव ने उनकी जमीनें छीन ली। पिता ने बचा खुचा व्यापार संभालने की कोशिश की, लेकिन पुराने तौर तरीकों के कारण वह भी घाटे में चला गया। अब बचा था सिर्फ खानदानी नाम और वह हवेली जो लगातार मरम्मत की मांग कर रही थी। अर्जुन को बचपन से यही सिखाया गया था कि वह एक शाही परिवार का हिस्सा है और उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पिता का निधन हुआ तो सच्चाई सामने आ गई। हकीकत की दस्तक। जब अर्जुन बड़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि घर में पैसों की तंगी है। नौकर चाकर कम हो गए थे और वह आलीशान हवेली भी अब जर्जर हालत में थी। मां ने गहने बेचकर घर का खर्च चलाया, लेकिन यह कब तक चलता? अर्जुन को पढ़ाई में कभी खास रुचि नहीं थी, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि उसे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हालात बिगड़े तो उसे समझ आया कि रॉयल्टी सिर्फ नाम की चीज है। इससे पेट नहीं भरता और न ही बिजली का बिल चुकाया जा सकता है। संघर्ष की शुरुआत। एक दिन अर्जुन बैंक गया, जहां उसे पता चला कि उसके परिवार पर भारी कर्ज है। बैंक वालों ने साफ कह दिया कि अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया गया तो हवेली भी चली जाएगी। यह सुनकर अर्जुन को पहली बार अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वह समझ गया कि अब पुरानी शान पर जीने का वक्त चला गया है। वह काम की तलाश में निकला, लेकिन उसकी शिक्षा और अनुभव की कमी के कारण कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। शाही ठाट बाट में पला बड़ा अर्जुन पहली बार बेरोजगारी और हकीकत की ठोकरें खा रहा था। कई दिनों तक वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। एक दिन अर्जुन की नजर शहर में एक कैफे पर पड़ी, जहां वेटर की जरूरत है लिखा था। पहले तो उसने यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि वह तो एक शाही खानदान से है, लेकिन फिर उसे याद आया कि घर में खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। भारी मन से उसने कैफे के मालिक से बात की और नौकरी के लिए हाँ कर दी। पहले ही दिन जब उसने अपनी शाही परवरिश के बावजूद टेबल साफ किए, लोगों को ऑर्डर परोसा और जूठी प्लेटें उठाई तो उसे बहुत अजीब लगा। लेकिन जब महीने के आखिर में उसे अपनी पहली सैलरी मिली तो उसकी आंखों में चमक थी। यह पहली बार था जब उसने खुद के दम पर पैसे कमाए थे। उस दिन उसे समझ आया कि असली सम्मान मेहनत से आता है, न कि खानदानी नाम से। सपनों की उड़ान। कैफे में काम करने के दौरान अर्जुन को बिजनेस की बारीकियों को समझने का मौका मिला। वह देखता था कि कैसे ग्राहक को खुश करने के लिए छोटे छोटे बदलाव किए जाते हैं, कैसे मार्केटिंग से व्यापार बढ़ाया जाता है और कैसे सही प्लानिंग से मुनाफा कमाया जा सकता है। धीरे धीरे उसने खुद को इस क्षेत्र में निपुण कर लिया। कैफे के मालिक को भी अर्जुन की मेहनत पसंद आई और उन्होंने उसे मैनेजर बना दिया। अर्जुन की सोच अब बदल चुकी थी। वह अब खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। खुद का कैफे। कई महीनों की मेहनत और बचत के बाद अर्जुन ने एक छोटे से चाय कैफे की शुरुआत की। शुरू में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कैफे का नाम रखा शाही चाय। यह नाम उसकी शाही विरासत और उसकी नई पहचान दोनों का संगम था। अर्जुन की खासियत थी कि वह ग्राहकों के साथ खुद मिलकर काम करता था। वह समझ चुका था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। धीरे धीरे शाही चाय मशहूर होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया। सबक और सफलता। आज अर्जुन एक सम्मानित उद्यमी था। उसने अपनी पुरानी हवेली को भी नए ढंग से सजाया और एक हेरिटेज होटल में बदल दिया, जिससे अच्छी आमदनी होने लगी। अब लोग उसकी कहानी सुनने आते थे। एक शाही खानदान का लड़का जिसने यह सीखा कि रॉयल्टी से बिल नहीं भरते, मेहनत करनी पड़ती है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी विरासत क्यों न हो, असली सफलता मेहनत से ही मिलती है। अगर हम सिर्फ अपने पुराने रुतबे पर जीने की कोशिश करेंगे तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम वक्त के साथ खुद को बदलेंगे और मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित होगी। शान से नहीं, काम से पहचान बनती है।